किस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे, ना आने दूं मैं करीब गम। मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। सब तरस खाते हैं तुम पर। तरस, तमीज से बात करो। तरस तो तुम पे सब खाते हैं। एक जाहिल गवार लड़की से कौन शादी करेगा? हाँ, शायद तो तुमसे तरस खा के शादी की है। ठीक कह रही हैं, इत्तला देकर आए ताकि हमारे आने से पहले आप सब मामलात पे पर्दा डाल लें। हद से बढ़ रहे हो बरखुदा, जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो? अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया उसने? नुमान कहता है उसे शाहिद पे एतबार नहीं है, इसलिए वो उससे पार्टनरशिप खत्म करके मुस्तकिल तौर पे जाना चाहता है। वाह, तो नुमान साहब को अब शाहिद पे भरोसा नहीं रहा तो पार्टनरशिपिंग खत्म कर दी, लेकिन अपनी बहन को शाहिद के हवाले करके जाने का फैसला कर लिया उन्होंने। लाइक उसके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहन नहीं। हाँ बेटा, इस तरह की बातें करके मुझे मजीद परेशान मत किया करो। वो सब ठीक है मामा, लेकिन मुझसे मशवरा तक नहीं किया आप लोगों ने। क्या मैं आप लोग की बेटी नहीं हूँ? बस बेटा, अचानक ही सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, आप मेरे पास आ जाए। वैसे भी मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। मैं भी जा रही हूँ बेटा साथ। और वैसे भी बेटी के ससुराल में कितना अरसा रहूंगी, ताने देंगे लोग, अच्छा भी नहीं लगता। नुमान तो बेटा है, और फिर उसकी शादी भी तो वहीं अमेरिका में करेंगे। तुम और शाहिद भी जरूर आना। हाँ, और परेशान नहीं होना मेरी जान, मैं चक्कर लगाती रहूंगी। सही। जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया तो मैं कौन होती हूँ आप लोग को रोकने वाली। खुश रहे मामा। सहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे, ना आने दो मैं करीब गम। मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। ये इस कंपनी के पेपर्स हैं। मेरा अब इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। नुमान, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। बैठकर बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा शायद। नुमान, जोश से नहीं होश से काम लो। मैं ये सब कुछ अपने होशो हवास में कर रहा हूं। नुमान, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे को सोचने का वक्त देना चाहिए। मेरे पास सोचने के लिए अब कुछ नहीं बचा। और सोचूं भी तो किसके लिए? नुमान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी है। ये बात तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या सोच रहे हैं? अब तो अल्लाह का शुक्र है कि
सारे मामलात ही ठीक हो गए। निगार अनमोल के रिश्ते की बात कर रही थी। किससे और कहां? जब वो अच्छी तरह जानती है कि खानदान में कोई लड़का नहीं है, फिर कहां से ढूंढेगी? खानदान से बाहर। है? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता सकीना, कभी नहीं हो सकता। और ये समझा देना तुम निगार को कि उसके दिल में भी शाहिद की तरह बगावत उठ रही है। वो अब अगर अनमोल की शादी खानदान से बाहर भी हो जाए तो? सकीना, तुम्हारे मुंह से भी निगार की बात निकल रही है, कहीं तुम निगार के साथ तो? ना 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 ना, खुदा गवाह है कि निगार के साथ इस मौजू पर तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो ऐसे ही एक बात कर रही थी कि ये सोचना भी नामुमकिन है सकीना, करना तो दूर की बात है। आप परेशान ना हो, मैं निगार को समझा दूंगी। जरूर समझाना, और ये कह देना उसे कि अब अनमोल भी इस खानदान की दूसरी ज़किया है। बस वो कंवारी है और कंवारी ही रहेगी। जी ठीक है। तुम होश में तो हो निगार? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे खानदान में बाहर शादी करना नामुमकिन है, और तुम अपनी बहन ज़किया को भूल गई। अगर हमारे सामने कोई बड़ा मसला पेश आया तो हम उसकी शादी कुरान पाक से कर देंगे। मैं तुम्हें इस खानदान की रीत रवायात की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी अनमोल। मैं कलाम पाक से तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे पापा से कहती थी कि वो बहुत मजबूत आदमी है, और ठीक ही कहती थी, इसलिए कि उनके जाते ही सब कुछ तो खत्म हो गया। ये घर भी जो उन्होंने अपनी चाहत और मोहब्बत से बनाया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, चले गए। बेवफा जो थे मुझे छोड़ के चले गए। मामा, मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं इस घर में वापस आपको लेकर जरूर आऊंगा। बाबा का जो घर हम छोड़कर जा रहे हैं, ये एक दिन हमें वापस जरूर मिलेगा। हमारी टिकट्स आज रात की हैं। एनी से मिलते हुए हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। मैंने अपनी पीए से कह दिया था वो टिकट्स लेकर एयरपोर्ट आ जाएगा। गाड़ी मैं उसे वहीं दे दूंगा।
ये क्या है? रिंग। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या है ये? मुंह दिखाए। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि अंगूठी देते नहीं पहनाते हैं? जरा कंफ्यूज हो गया, पहली शादी है ना मेरी। क्या? मजाक कर रहा। थैंक यू। किरण, आज से हम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें शायद वो तमाम सहूलियत ना दे सकूं जो तुम्हें घर में मुहैया थी। तुमने ही आगे इस घर को चलाना है। घर में अम्मी होती हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अम्मी से कितना प्यार है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि ये प्यार मजीद बढ़े, कम ना हो। अगर कोई भी शिकवा हो, गिला हो, तो मुझे बताना, अपने दिल में नहीं रखना। आज से तुम मेरी और हमारे मसले हमारे, जिनको हम नहीं सॉल्व करना। कैसे याद किया इतना सबक? एक बात बोलूं, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आंटी को एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी और तुम्हें अपनी चॉइस पर फख्र होगा। वाह, तुमने भी सबक अच्छा याद किया। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे कि सब छोड़कर चले गए तुम्हें। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। वैसे अब क्या होगा तुम्हारा? कहां चली महारानी जी? आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें, और मेरी इस बात को नसीहत समझना। आखिर तुम अब की बार मुझसे टक्कर लेने से पहले ये सोच लेना कि इस घर से निकली तो कहां जाओगी। और मैंने तुम्हें इस घर से धक्के दे दे के ना निकाला तो मेरा नाम गुरबानू नहीं। वैसे मैं सोच रही हूं एनी कि अगर मैं तुम्हें यहां से निकाल दिया तो तुम जाओगी कहां? ना तो तुम्हारा ये घर है और ना बाहर। कितनी बदबख्त हो तुम एनी कि तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। सहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। नसीहत है तुम इस घर चली जाओगी तो मैं ये कहना पड़ेगा, तुम पराए घर चले जाओगे तो मैं ये कहना पड़ेगा पराए घर। मुझे नहीं जाना बाबा पराए घर। जब बाबा मेरा अपना घर है तो मैं क्यों जाऊँ किसी पराए घर? आप ना उनको समझा दो। अरे वाह, क्या तरीके बताए जा रहे हैं बगावत के। आप गलत समझ रही हैं। वो एनी तो मुझे, जब तक मैं जिंदा हूं अनमोल की शादी खानदान से बाहर नहीं हो सकती। आप अपने खानदान की रीत रिवाज कायम रखें। मैं अपनी बेटी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी। अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगा अनमोल को, लेकिन खानदान से बाहर शादी नहीं होगी। मेरे हमदम
को अकेला फील कर रही हो। नुमान और आंटी को इस तरह से सब कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी खुद को अकेला फील मत करना। मैं हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी वजह से तो जिंदा हूं मैं। कब की खत्म हो चुकी होती। क्यों ना उम्मीदी की बातें करती हो? और कर भी क्या सकती हूँ। बाहर निकलो, सब में बैठो, अपनी बातें शेयर करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, अपने होने का एहसास दिलाओ उन्हें। क्यों कमरे में कैद होगी जिंदगी क्यों गुजार रही हो तुम? आप जानते हैं शायद आपके अलावा इस घर में मुझसे कोई नहीं बात करता। आपको क्या लगता है कि मेरा खुश होने का दिल नहीं करता? मेरा दिल नहीं करता कि सब मुझसे प्यार से बात करें, सब मुझे अपना समझे। मैं अभी तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा खुश। कैसे खुश रहूं शायद मैं? इस घर में एक अनमोली तो जो आपकी गैर मौजूदगी का मुझे एहसास नहीं होने देती। उस बेचारी को भी पर मेरी वजह से बातें सुननी पड़ती। और रही बात उस हूरबानों की, तो उसको मुझे टेंशन देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। परेशान नहीं हूं मैं करता हूं कुछ बस। निगार, क्या बात, कुछ परेशान परेशान सी लग रही हो? खैरियत तो है ना? भाभी, जब औलाद जवान हो जाती है ना तो बोझ बन जाती है। लो जी, लोगों की औलाद जवान हो जाती है तो वो खुश होती है, आप परेशान हो रही हैं। मैं अनमोल की शादी की बात करने आई। देखो निगार, इस मौजू पर पहले बात हो चुकी है, दोबारा बात करना फजूल है। बात फायदे और नुकसान की नहीं है भाई साहब, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं उसे मौत की तरफ बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं निगार कि हमारे खानदान में बाहर शादी करना हमारे खानदान के लिए एक गाली है, और मेरे जीते जी अनमोल की शादी खानदान से बाहर नहीं हो सकती। अगर खानदान में लड़का नहीं है तो मेरी अनमोल का क्या कसूर है? उसे किस बात की सजा दी जा रही है? इसलिए कि वो लड़की है या इसलिए कि वो निगार की बेटी है? अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगा अनमोल को, लेकिन खानदान से बाहर शादी नहीं होगी। निगार, सब कुछ जानते हुए तुम बार बार एक बात क्यों करती हो? आपकी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं अपनी बेटी को लेके वापस अपने घर जा रही हूँ। ये तो मेरी तुम्हारे खानदान की रीत रिवायत नहीं समझ में आती। शादी खानदान में ही करनी है, क्यों? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस दौर में भी इतनी जाहराना सोच रखते हैं ये लोग। तुम्हें क्या लगता है कि अब्बा जी मान जाएंगे? मामा जी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया, पर पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, वो क्या चाहते हैं। चलो मान लेते कि
अब्बा जी मान गए। तो क्या तुम्हारी या आंटी की नजर में कोई ऐसा लड़का है, I mean, तुम किसी को पसंद करती हो यूनिवर्सिटी में? जब हकीकत पता थी कि खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते, अगर की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत है, तो मैंने इसे नौबत नहीं आने दी जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। खानदान में तो अब कोई लड़का नहीं है। तुम्हारे मामा को एहसास करना चाहिए कि ये पुरानी रिवायतें और ये खानदान में शादी करने की सोच खत्म कर दें अपनी। चले देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खानदान से बाहर शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या आइडिया? वो ये है कि निगार, तुम जानती हो तुम ये क्या कह रही हो? आप परेशान ना हो, मैं निगार को समझा दूंगी। क्या समझाएंगी आप मुझे? मैंने फैसला कर लिया है और यही मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, अब इस घर के फैसले औरतें करेंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की? औलाद हिम्मत पैदा कर देती है भाई साहब, चाहे इंसान कितना ही छोटा क्यों ना हो। औलाद के जुनून ने तुम्हें अंधा कर दिया है निगार। तुम भूल गई हो कि तुम्हारे सामने कौन है। भाई साहब, आप अपने खानदान के रीत रिवाज कायम रखें। मैं अपनी बेटी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी। तुम मेरी आंखों में धूल फेंक कर जाना चाहती हो? तुम कभी ऐसा सोचना भी मत कि ऐसे चली जाओगी और अनमोल की शादी गैर खानदान में करोगी। ये तुम्हारी भूल है निगार, भूल। और जब तक मैं जिंदा हूं, अनमोल की शादी खानदान से बाहर नहीं हो सकती। और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि ऐसा सोचना भी मत सोचना ऐसा। क्या तरीके बताए जा रहे हैं बगावत करने के? जरा मुझे भी तो पता चले। नहीं बच्चों, आप गलत समझ रही हैं। वो ऐनी तो मुझे दबाओ जो यहां से। इससे पहले कि मेरा हाथ फिर तुम पर उठे, चले जाओ यहां से। बच्चों, मैंने कहा जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? लो यहां से। हाँ तो कौन सा आइडिया था वो? मैं तो बस ऐसे ही। क्यों हमारे घर का सुकून बर्बाद करने पर तुली हो तुम? बोलो बोलो। मैं तो बस ऐसे ही। अब इस घर के फैसले तुम करोगी? तुम जानती क्या हो हमारे खानदान के बारे में? इस घर की सरबराह अब मैं हूं, और सरबराह होने के नाते इस घर में कोई भी मसला होगा उसको हल करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर आइंदा इस घर के किसी भी फर्द को भड़काने की कोशिश की ना तुमने, तो धक्के मार के निकलवा दूंगी। फिरती रहना सड़कों पर, अपने भाई को पुकारती। मैं अपनी बेटी को कुंवारी नहीं बिठा सकती। कोई है खानदान में लड़का? है, लड़का है और इसी खानदान में है। क्या तुम मेरी खातिर खाला के किए गए फैसले से बगावत कर सकते हो? मेरे हमदम
ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हैं आप? मैं अकेली नहीं जा रही, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। जल्दी से अपना सामान पैक करो। पर यूं अचानक हम कहाँ जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? टाइम जाया ना करो। अगर मामा जी नहीं मान रहे तो अम्मा आप ही जिद छोड़ दें, थोड़े टाइम के लिए रुक जाए ना। मेरी कौन सी उम्र जा रही है? मैं अगर आज खामोश हो गई ना तो तुम सारी जिंदगी कमारी रह जाओगी। ये लोग तुम्हें इस कमरे में कैद कर देंगे और तुम अपनी खाला की तरह यहाँ पड़े पड़े बूढ़ी हो जाओगी और एक दिन जान दे दोगी। अम्मा आप सब ठीक कह रही हैं, पर आप मेरी शादी करेंगी कहाँ? जहां भी करूं। अरे खानदान में अगर कोई लड़का नहीं तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया में खत्म हो गए लड़के। आपको क्या लगता है कि मामा जी हमें इतनी आसानी से जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? हम किसी गैर के घर नहीं जा रहे, अपने घर जा रहे। और अब तुम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, समझी? चलो जाओ, जल्दी तैयारी करो। अब मैं खुद को यहां एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ। निगार, ये क्या है? हम जा रहे हैं। ये क्या हमाकत है? होश में तो हो तुम? होश तो अब आया है। काश ये होश हमारे माँ बाप को ज़किया के वक्त आ जाता। ठीक है, जाओ। चलो। मगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, यहाँ रहेगी हमारे साथ इस घर में। मैं इसकी माँ हूँ, ये आपके साथ यहाँ कैसे रह सकती है? ये मेरे साथ जाएगी। चलो। तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ इसके साथ हमारा भी तो कोई रिश्ता है। तुम अपने भाई साहब की इजाजत के बगैर उनकी गैर मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकती हो? भाभी, आप इसे गुस्ताखी समझे, बदतमीजी समझे या कुछ भी समझे, मैं अपनी बेटी को कुंवारी नहीं बिठा सकती। बताएं, कोई है रिश्ता खानदान में? है, लड़का है और इसी खानदान में है, शाहिद। नहीं, ये नहीं हो सकता निगार। क्यों नहीं हो सकता? जब शाहिद की शादी हुरबानों से हो सकती है तो मेरी बेटी से क्यों नहीं? आप ये बात भाई साहब को बता दीजिएगा, मेहरबानी होगी आप। निगार, रुक जाओ, तुम्हारे भाई साहब आते हैं तो बैठकर बात कर लेते हैं। इस वक्त तुम अपने कमरे में चलो। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अम्मा कि खाला ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि निगार इस तरह से हमें नकब लगाएगी। अरे उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि अनमोल के साथ साथ हूर की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है अम्मा कि कहीं मामा जी हाँ ना कह दें। अरे मैं भाई साहब को जानती हूँ, अगर ना उन्हें हाँ करनी होती तो वो कर चुके होते। उन्होंने हाँ नहीं की तो इनकार भी तो नहीं किया ना। हाँ, ये बात तो तुमने सोला ने ठीक कही। इसे मेरा दिल भी नहीं मान रहा कि निगार की नादानी समझकर भाई साहब भूल जाएंगे ये बात। ये बात इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है अम्मा। एक सौतन कम थी जो दूसरी आने को तैयार हो गई है। हूर, अब तुम्ही को अपना घर बचाना होगा, क्योंकि तुम्हारी खाला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारा घर बर्बाद करने में। मगर अम्मा, मैं ऐसा होने से कैसे बचा सकती हूँ खुद को? देखो हूर, अगर तुम अपना घर सही सलामत देखना चाहती हो ना, तो सबसे पहले तो तुम शाहिद को अपने हाथ में करो, ताकि तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नजर भी ना उठाकर देखे। और साथ साथ एनी को भी अपने काबू में करने की कोशिश करो। कहते हैं ना कि वक्त पड़े गधे को भी पाँव बनाना पड़ता है। लेकिन अम्मा, ये सब करने से
मामा जी का फैसला तो तब्दील नहीं हो जाएगा ना? फैसला भी हुआ कहाँ है? फैसला होने से पहले तुम अपना इंतजाम कर लो। अम्मा, ये आपने क्या कह दिया? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? मैं अगर आज न कहती तो शायद सारी जिंदगी नहीं कह सकती थी। इस घर में तुम्हारे साथ मुलाजिमों से बदतर सलूक होता और एक वक्त आता कि तुम मौत को भी तरसती। हम मुझसे तो पूछ लेती, बिना सोचे समझे वहां। अम्मा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? मैं मां हूं तुम्हारी, और मुझसे बेहतर तुम्हारी भलाई के लिए और कोई नहीं सोच सकता। आपने तो अपना फैसला सुना दिया, पर मुझे खुद आपका फैसला मंजूर नहीं है। अनमोल, मैं जो कुछ कर रही हूं तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूं, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जो 2 घर उजड़ जाएंगे उनके बारे में नहीं सोचा आप? अरे कोई हमारे बारे में नहीं सोचता तो हमें क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की? शायद भाई क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अब उसे भाई कहने की जरूरत नहीं, बात आगे बढ़ गई है, रवैये तब्दील हो चुके। एनी क्या सोचेगी जिससे मैं अपनी दोस्ती के दावे किया करती थी? और बच्चों क्या सोचेगी? जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ठेका नहीं लिया हुआ किसी का, मुझे तो सिर्फ अपनी बच्ची का मुस्तकबिल देखना है बस। और मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल इस तरह दलदल में दस्ता हुआ नहीं देख सकती। आपको क्या लगता है अम्मा, मुझे तीसरी बीवी कहलवाते हुए खुशी होगी? ज्यादा बहस मत करो अनमोल। देखो, सब अपने अपने बारे में सोच रहे, बेहतर है कि तुम भी सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये क्या बचपन है? क्या कर रही हो तुम? अपने घर जा रही हूं मैं। एनी, इस घर के अलावा अब तुम्हारा और कोई घर नहीं है। मेरा मतलब है कि आंटी अपना घर बेच चुकी है। तो ये घर कौन सा मेरा? इस घर में तुम्हारी शादी के अलावा फूफो ने सिर्फ बात की है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी हो जाएगी या हो गई है। पूरा खानदान मिला हुई सब आपकी प्लानिंग है। क्या बात कर रही हो तुम? फूफो अनमोल का रिश्ता खानदान से बाहर करना चाह रही थी, बाबा जान ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो फूफो ने गुस्से में आके ये बात कर दी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, अनमोल और फूफो दोनों से पूछ लो, हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। चलो। हकीकत मेरे सामने है शाहिद। पहले तुम्हारी हुरबानों से शादी हुई और अब अनमोल से। एनी, समझने की कोशिश करो, अनमोल मुझे भाई कहती है। तो कहती है ना, है तो नहीं ना आपकी बहन वो। I don't trust anyone now. तुम कहीं नहीं जा रही और मैं ये शादी नहीं कर रहा। रश्मि यार, ऐसा नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा शाहिद कि तुम यहां आए हो। पता है शाहिद,
तुम्हें देखकर मैं सारे गम भूल गई हूँ। घर का माहौल देख मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? कुर्बाना, मुझे तुमसे बात करनी थी। देखो, जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही एनी भी इस घर की बहू हो। जितनी इज्जत, जितना हक तुम्हारा है, उतना उसका भी है। उसके घर वाले यहां नहीं है, और इस घर के अलावा उसका और कोई ठिकाना भी नहीं है। तुम समझ रही हो? मैं सिर्फ तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि मेरे साथ साथ उसको तुम्हारे साथ की भी जरूरत है। मेरे हमदम तो अपना एक ही बार गुबार क्यों नहीं निकाल लेती? क्यों मुझे बार बार परेशान करने आ जाती हो? वक्त ने आज हम दोनों को जहां लाकर खड़ा कर दिया है, बेहतरी इसी में है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो। अगर तुम अनमोल के साथ सख्ती से पेश नहीं आओगे और खाला को इस घर से नहीं निकालोगे, तो फिर सीधी तरह कहो ना कि तुम दिल ही दिल में अनमोल के साथ शादी करना चाहते हो। पूरा अपनी बकवास बंद करो और अपनी हार को ना मेरे ऊपर मत डालो, समझी? तो मेरी हार, फिर जीत किसकी है? तुम्हारी? ये तो वक्त ही बताएगा।